हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह एडुटेरिया प्रकाशन का जो कि वॉल्यूम 1 का बुक है, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज का यह मॉडल प्रैक्टिस नंबर 3 है। इससे पहले 2 तक चैनल पे अपलोड हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और क्लास के बाद टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का PDF को शेयर किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग अच्छे से सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश ने विकसित किया है। तो हेलिना जो टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे, यानी अपने देश भारत ने विकसित किया है। हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है जो कि भारत में विकसित किया गया है। पिनाक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। यह भारत में विकसित किया गया, और जो पिनाक है जो है स्वदेशी रॉकेट है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि नीति आयोग के नए CEO, यानी यह मतलब क्या 6 मंथ पहले की है, करंट उस हिसाब से पूछ रहा है। तो अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, अगर बीच में इसके चेंज हो गए होंगे तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, कोई बुक के हिसाब से दिया हुआ है। तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, BVR सुब्रमण्यम। बात किया जाए नीति आयोग, तो इसकी स्थापना कब किया गया था। तो 2015 में। यह एक गैर संविधानिक निकाय है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान समय में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तारकस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देश के मध्य आयोजित किया गया। यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। यह 2023 में क्या था, यह 6ठा संस्करण था तारकस 4 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह विक्रम 5 नाम से लॉन्च किया है। बात किया जाए इसरो, तो इसरो की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यह 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 80 यानी 80, तो कौन बने हैं भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी विघ्नेश AR जो बने हैं भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है। तो इनका संबंध चेन्नई राज्य से है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, चेन्नई। और अगर पूछ दिया जाए कि 79वां कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो यह बने थे कौस्तुभ चटर्जी। तो आप लोग जरूर इसे ध्यान में रखिएगा। ये बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं। 7 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो 7 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 खिलाड़ी को चयन किए गए हैं। और बात किया जाए कि अर्जुन पुरस्कार के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को, यानी जो व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा, उसको कितने रुपये दिए जाएंगे। तो 15 लाख रुपया दिए जाएंगे। और अभी के स्पोर्ट के रिलेटेड मतलब सबसे ज़्यादा किस पुरस्कार में पैसा दिए जाते हैं। तो अभी ध्यानचंद जो है उसमें 25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न का ही नाम चेंज कर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया, जिसके तहत 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इन्हें अध्यात्मवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभ आरंभ कहाँ किया गया है। तो 9 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी आसा में। आसा कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में है। यानी 5वां एडिशन जो था कि मध्य प्रदेश में इसे आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है
कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है, यानी तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है। तो 10 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कैलाश सत्यार्थी हैं जो कि पुस्तक तुम क्यों नहीं आए के राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि नए संसद भवन का डिजाइनर किस कंपनी ने किया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, HCB प्रोजेक्टर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 12 यानी 12 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 2025 तक सभी गांवों में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, टिम बर्नली को। किनको, टिम बर्नली को सम्मानित किया गया है। इन टिम बर्नली ने क्या किए थे, एक और प्रश्न बनता है, WW का आविष्कार किए थे टिम बर्नली ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, श्रीनगर में इसे निर्माण किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जुआरी ब्रिज जो कि हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा है, संबंध है। तो जुआरी ब्रिज को किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी यह गोवा से संबंधित है जुआरी ब्रिज। इसमें 8 लेन वाला बनाया गया है जुआरी ब्रिज, जो कि गोवा का इस पुल की लंबाई कितना बनाया गया, 640 मीटर बनाया गया है, 8 लेन वाला ये ब्रिज, इसलिए यह चर्चे में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस IIT ने वाहटन क्या है कि वाहटन Q5 रियोमेजिल एजुकेशन अवार्ड जीता है। तो किस IIT ने वाहटन Q5 रीमेजिन एजुकेशनल अवार्ड जीता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, IIT मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने डोर्नियर विमान खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, या HAL यानी हाल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हॉर्नबिल महोत्सव यानी 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया है, इसका उद्घाटनकर्ता कौन है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे इसका उद्घाटनकर्ता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सुखोई 30 और मिराज 2000 यानी डी, यानी सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों ग्रसित हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है। का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किससे हराकर जीता। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह जीता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न इधर कुछ दिए हुए हैं कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मिन चू चुई ने। मिन सू चुई ने जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। इनका संबंध अगर पूछ दिया जाए कि किस देश से है, तो दक्षिण कोरिया से इनका संबंध है, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इन्फ्लुएंजा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 फिल्म को शामिल किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस देश से है। तो माउंट मेरापी ऑप्शन नंबर बी, यानी यह इंडोनेशिया से संबंधित है, इंडोनेशिया के यह ज्वालामुखी है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है, यानी बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हिंद महासागर लाल सागर को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न दिया 28 नंबर की मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह ताप्ती का सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन, यानी कोर इंडस्ट्रियलाइज का उदाहरण है। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, कोयला, विद्युत एवं पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि बोडो जनजाति निवास करते हैं। तो बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी गारो के पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएंगे। अगर पूछ दिया जाए कि इसका ऊंचाई कितना है तो 455 मीटर इसका ऊंचाई है। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन वैसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बैरन द्वीप का उद्गम हुआ है, जो कि ज्वालामुखी से हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी मणिपुर की सीमा है, जो कि बांग्लादेश से नहीं लगता है। बात किया जाए कि बांग्लादेश के साथ अपनी भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। और सबसे लंबी सीमा हो जाएंगे पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर बात किया जाए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर करते रहिए। कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो 35 का क्या हो जाएंगे सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो किसको रखा जाना आवश्यक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद देखिए क्या बोला, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में हो जाएंगे, और राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल हो जाएंगे तो 360। तो आप लोग तीनों ध्यान में रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन नियत करता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी भारत का संविधान नियत करेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 270 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि केंद्र और राज्यों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया। तो केंद्र और राज्य का बात कर रहा है, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 1988 में यह प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका यानी अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यकारी न्यायालय यानी कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किए जाते हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी उच्च न्यायालय में।
नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा नहीं है। तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा नहीं है, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कोयला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 21 मार्च, तो 21 मार्च का प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाए जाते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और 14 जून को क्या मनाए जाते हैं, तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाए जाते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 22 मार्च, तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी यह लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में शेयर बाजार के लिए मुक्त नियंत्रण का कार्य कौन करता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सेबी, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएंगे, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। ये अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, 1988 को किए गए थे। और यह कार्य कब से करने लगा था, तो 30 जनवरी 1992 से। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीबीएफसी यानी सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है। तो 48 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है। तो पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किसने किया है, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं राज्य और राजधानियों, देश के उनके राजधानी से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है। तो इस साइड दिए हुए हैं देश और इधर दिए हुए हैं राजधानी। तो यहाँ पे है वेनेजुएला के, तो काराकस बिल्कुल सही हो जाएंगे। सोमानिया को बुखारेस्ट बिल्कुल सही है। बारबाडोस को बीज टाउन, ये भी सही है। गैबोन, तो गैबोन का बंजुल नहीं होंगे, तो ये भी दिया हुआ बिल्कुल सही, ठीक गलत है। तो गैबोन का राजधानी कहाँ हो जाएंगे, लिब्रेविलो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लिब्रेविलो, तो गैबोन को लिब्रेविलो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में मोतियू महोत्सव मनाया जाता है। तो 51 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मोतियू महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य के समय हुआ था, किस शासक के समय हुआ था, सॉरी। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी पुराण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था। तो महाविभास सूत्र की रचना कौन किए थे। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी वसुमित्र ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। तो 56 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्ण द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी कहा जाता था, यानी दीवान ए इम्तिहास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अलाउद्दीन हसन शाह हो जाएंगे बहमनी
साम्राज्य का संस्थापक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो 59 का सही हो जाएंगे। देखिए रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहले हो जाएंगे मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ दिया हुआ अबुल हसन एक छवि का चित्रकार था, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि गोवर्धन साधु संतों एवं फकीर के चित्र बनाने में निपुण था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ए और बी और सी तीनों सही इसमें दिए हुए हैं कथन। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था, यानी अधिवेशन कब हुआ था। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ लिखने की बात पूछ रहा है, तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हसरत मोहानी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1936 में। यह लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय। यह दिसंबर 1920 में कब किए थे, दिसंबर 1920 के कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका एसआई इकाई है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियामक का। अगर पूछ दिया जाए किसका मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियामक यानी बड़ी जी का मान पूछ रहा है, वैसे समझिए। तो 6.67 इंटू 10⁻11 हेनरी क्वेंडिश द्वारा यह दिया गया था, होता है मीटर में होता है। हेनरी क्वेंडिश द्वारा यह मान दिया गया था। इसका बीमीय सूत्र पूछेगा तो एम इनवर्स L3 और टी के पावर, देखिए एम इनवर्स L3 और टी के पावर -2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बल एवं त्वरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्वीय के कारण प्रभावित नहीं होती है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी द्रव्यमान कभी प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी वेग एवं समय के बीच यह संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पीवी एवं एचजी का। पीवी मतलब लेड हो जाएंगे और एचजी मतलब पारा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में धावने की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी जल समुद्री जल में धावने की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाते हैं। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विजातीय मिश्रण, क्योंकि एक समान जाति के नहीं है, या कभी मिश्रित नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं तो कितने होते हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में यानी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं। समांग मिश्रण क्या कहलाता है।
तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उसे हम लोग विलियन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उसे 2n के स्क्वायर द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी उसमें 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी बॉयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोभरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था। तो 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पीटी, यानी पीटी का मतलब क्या हो जाएगा, प्लैटिनम को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सैक्रोमाइसम का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, यानी रोसेला से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी पेरिनीकाइमा, क्या हो जाएंगे, पेरिनीकाइमा को। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों की जन्म देती है, यानी अत्यल्प विकसित, यहाँ पे ब्लर हो गया कुछ, उसकी वजह से पता नहीं लग रहा है। तो 84 का मैं बता रहा हूँ, ऐसे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कंगारू। देखिए अत्यल्प पूछ रहा है, अत्यल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है, तो कंगारू हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शेर में। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का यह रक्षा करने वाला सैनिक ही है, समझिए कि। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मिलान करना है, तो देखिए हम लोग मिलान करते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि यूकेलिप्टिस, तो यूकेलिप्टिस क्या हो जाएंगे, तो यूकेलिप्टिस का 1 हो जाएंगे। और यहाँ पे दे रहा है साइकस, तो साइकस को हम लोग 4 से मिलाएंगे, यानी अनावृत बीजी हो जाएंगे। फर्न, तो फर्न को हम लोग किससे मिलाएंगे, फर्न को हो जाएंगे ट्रेडोफाइटा। और यहाँ पूछ रहा है क्लेरिमीडोमोनास, तो क्लेमिडोमोनास हो जाएंगे शैवाल से, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो 88 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वृषण में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पेचिस रोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आवृत बीजीय क्या है, कि आवृत जीवों का प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं। तो 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फूलों में। चलिए अब यहाँ के बाद मैथमेटिक्स का कुछ प्रश्न बचे हैं, नहीं देखते हैं हम लोग क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानव आधार पर की जाती है। तो 91 का ऑप्शन नंबर क्या दिए हुए, ऑप्शन नंबर डी, यानी यह 6 तरीकों से यह जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुभारंभ किए गए थे 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं के प्रदर्शित करने वाला वक्र को कहते हैं। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसे हम लोग लॉरेंज वक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकसित या विकास से संबंधित है, यानी किस समिति का संबंध है जो हथकरघा के विकास से है? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1985 ईस्वी में। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न है तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 97 का क्या हो जाएंगे? तो 97 का दिए हुए हैं, तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसका भी बी हो जाएंगे। और 99 पूछ रहा है तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 20%। और यहाँ पूछ रहा है 100, तो 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 100 पूछ रहा है तो 100 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 दिन। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।